We have someone over here. Our darling Anu is over here, and we want her to share about what she has experienced with Karma Healing Workshop, as well as she became the practitioner, what made her to become the practitioner, and what is it that, look at the certificates. Anu, दो चार मुझे भी भेज दो. Hi, how are you? नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको इतने सारे उसकी जरूरत नहीं है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है, कर्मा हीलिंग प्रैक्टिशनर कोर्स करके ये समझ में आ रहा है कि इन सब की कोई जरूरत ही नहीं थी। बिकॉज एक 4 दिन की वर्कशॉप ने मेरी जो बैक पेन जो 1 साल से थी, वो विद इन अ 2 मिनट वो गायब हो गई। और जो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं 4 दिन तक यूं यूं हिलती रही ऊपर नीचे कि शायद दर्द हो जाए, शायद दर्द हो जाए, पर नहीं हुआ। तो थैंक यू नेहा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, और थैंक यू यूनिवर्स, उन्होंने ही भेजा आपको मेरे लिए, और बेसिकली जो जो आपके साथ जुड़ रहा है उन सब के लिए। तो जब मैं नेहा से जुड़ी, इसीलिए जुड़ी कि मैंने तो बस ऐसा कोई लाइफ में ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम नहीं थी, या मैं समझती नहीं थी कि कोई प्रॉब्लम है। बट जब मैं मिली नेहा से, तो ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो है लाइफ में जो मुझे, जो मेरी रिलेशनशिप में जो भी मेरे पास आते हैं लोग, वो मेरा फायदा उठा के चले जाते हैं, तो इसको मुझे हील करना था। तो वो हील शुरू हुआ। वो प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, बट लेकिन मुझे मैटर नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रॉब्लम है अब। और जब प्रैक्टिशनर कोर्स करने के बाद एक मिरेकल हुआ, शायद मैंने इसीलिए किया ये कोर्स, मुझे नहीं मालूम। अप्रैल में हमने कोर्स किया था ना, नेहा आपके साथ। तो उसको कोर्स खत्म होते ही मेरे हस्बैंड को स्टोन की प्रॉब्लम हुई। तो बिलीव नहीं करोगे, मुझे लगा कि शायद मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा था, आपका कोर्स कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि इमीडिएटली वो हो गया। बट जो आपने मुझे उस वर्कशॉप में सिखाया सब, उससे मैंने वो सब किया, और विद इन अ वीक वो पथरी कहाँ गायब हो गई बिना पेन के, मुझे नहीं मालूम। ये मिरेकल है मेरे लिए। क्यों आपको वो कर्मा हीलिंग में दिखा तो था कि वो जल के राख हो गई? हाँ, वो जल के राख हो गया, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन मांगी कि क्या मैं आपकी हीलिंग करूं, बोले हाँ। तो उनको, मतलब जो रिवील हुआ वो तो मैं खैर नहीं बताऊंगी कि क्या रिवील हुआ, बट जो मैंने देखा, उनका स्टोन गॉल ब्लैडर और किडनी के बीच में था। और वो मैंने इतना बड़ा रुद्राक्ष जैसा एक स्टोन देखा, और वो बिल्कुल आग से, आग लगी, जला और बिल्कुल राख हो गया। आप सोचो, वो अगर वेरी वाज इन पत्थर सो मच राख, पेन, आप बता रहे थे. हाँ, बहुत पेन था, बहुत बिकॉज पेन इतना था बड़ा, कि बहुत पेन में. इवन इतना कि उनको दो दो पेन किलर जो आप देते हैं ना, इंजेक्शन, इंजेक्शंस. उसके बाद भी वो पेन ठीक नहीं हो रहा था, वॉमिट हो रही थी उन्हें। बट ये मिरेकल ही है नेहा, ये सच में जादू है, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पहले आपका ये बैक पेन, हीलिंग, फिर इनका किडनी फिर का स्टोन, या किडनी का स्टोन। चलो बैक पेन तो मैं मान सकती, लेकिन किडनी स्टोन जल गया। और वो जब तक मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, तब तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने सही देखा है। बट तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी तो मिरेकल बाकी है, अभी तो मुझे कोर्स पढ़ना बाकी है। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, बट अभी जो हमने आपस में जो प्रैक्टिस भी किया, जो हमारे ग्रुप में प्राची थी, उसके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मुझे नहीं मालूम, मतलब मैं तो उसे जानती नहीं, सिर्फ यही जूम पे ही देखा है। और मैं कैसे जान गई कि उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है। ये मतलब क्या जादू सिखाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है. लॉट ऑफ पीपल से दैट कि ये मिरेकल है, बट जब आप सीखते हो, आप करने लगते हो, तो आपको मानने में आता है कि हाँ, दिस वर्क्स. और आपका ये 5 दिन में हम जो सीखते हैं, लॉट ऑफ पीपल फील कि अरे 5 दिन में ये कैसे होता होगा, कैसे सीखते हैं. तो अनु, आपको ये लगा कि 5 दिन में ये नहीं सीख सकते या प्रैक्टिस नहीं कर सकते, 5 दिन इनफ नहीं है, ऐसा कुछ लगा?
नहीं, ऐसा नहीं लगा। देखो, स्टार्टिंग की तो मुझे लगा 5 दिन में क्या होगा, बट जब मैं आपका सुनती थी तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है, नेहा कह रही है तो हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है क्योंकि कि जब लास्ट डे दो पर आप गाना, लास्ट डे आपने गाना गाया था, अभी ना जाओ छोड़कर। हाँ। यही। यस, मन नहीं भरा था, बट ठीक है, आपने तो अभी आगे भी करना है, पर सच में बहुत ही मिरेकल चीज है ये। अब इसे हाँ, मिरेकल कहो या क्या कहो मुझे नहीं मालूम, बट ये कैसे वर्क करती है आई डोंट नो। हम्म, सच बताओ, एक सीक्रेट बनाई डोंट। ये बस कर रही है, ये बस काम कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे, ये बस सब हो रहा यूनिवर्स काम करे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले सरेंडर मोड आया, और दूसरी बात मुझ में, मेरे में क्या चेंज आया, मैं ऐसा कहीं जूम पे आके अपना टेस्टिमोनियल दूं, जिंदगी में नहीं हो सकता था। ये कर्मा हीलिंग के बाद हुआ है। वरना अब तक तो मैं मतलब बस खाली यूं बैठी होती और सोच रही होती क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, और नेहा सोचती इससे बुलाया क्यों मैंने। है। आई और रिमेम्बर आपने मुझे जब अच्छा पहला लगा कोर्स, ट्रू कि आपने। आपने मुझे बुलाया, और ताकि और लोग भी इसे समझें, इस पे डाउट ना करें। अगर डाउट करेंगे, अगर डाउट भी करेंगे ना तो भी वो हो जाता है। नेहा यही कहती है ना, डाउट भी कर लो, आप कर लो, फिर भी हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ, बिकॉज कोई स्कोप ही नहीं है, एक बार आप स्कोप इसलिए ही आते नहीं हैं। है, सही सो बात है, लवली, सही। सो लवली, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड अनु, और इतना एकदम दिल से, जेन्युइनली से। Um, if anybody has any questions, you can post these questions to Anu as well. As much as Anu will have time, तो वो जितना भी वो कर सकती है वो आपको जवाब बिल्कुल देगी, हिंदी में नहीं, बिल्कुल। पर हाँ, होंगी हिंदी एकदम में, हाँ, क्योंकि भारतीय। आजकल देखो ना, मैं इसीलिए बात नहीं करती थी क्योंकि यूं लगता था कि सामने वाला इंग्लिश में, मैं इंग्लिश समझ तो रही हूँ ना जो आप बोल रहे हो, बट ये कर्मा हीलिंग से समझ में आया ना कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, पर सामने वाला अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो मैं समझ तो रही हूँ ना। तो अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम। Yes, lovely, lovely. है ना। तो थैंक यू सो मच नेहा। हाँ, और अगर सच में, अगर किसी को भी मुझसे कुछ भी पूछना हो, पर मैं जवाब हिंदी में ही दूंगी, चाहे मैं रिकॉर्ड करके दूं, मतलब। so thank you so much, Anu, for sharing all थैंक यू of नेहा, these miraculous थैंक यू, things, and all the best for all the interviewers and all your journey and थैंक यू, all that you do. थैंक यू, थैंक यू। आप साथ हो। और दूसरा एक बात और बताऊं, कभी भी अगर आपको किसी भी कोर्स में अगर प्रॉब्लम आती है तो नेहा हमेशा जवाब देती है। चाहे छोटा सा छोटा क्वेश्चन हो, मैं सॉरी भी बोल देती हूँ कि मैं शायद आपको बहुत परेशान कर रही हूँ, वो बोलती हैं नेहा कि सॉरी मत बोलो, आप क्वेश्चन पूछो, आप क्वेश्चन पूछो। I always say the questions to हाँ, be. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नेहा। So lovely to have Anu